हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका। और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे, लास्ट वीक, अलमक्का ट्रैवल्स। 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम? सुबह मालूम हुआ। बच्चा जो था, एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के, यहाँ जिरा, नटराज नगर जिरा, आसिफ नगर जिरा मेरे 20 मेंबर से वो लोग पूरे। एक ही फैमिली के? नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्ड है बोल के खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं? अपना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो लाने की कोशिश करिए, यहाँ पे लाने की। नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। जाना चाह रहे हैं यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं। 4-5 जनों जो जा रहे हैं, फैमिली के मेंबर जा रहे हैं। 5 जनों को भिजाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करके भिजाए तो अच्छा। एजेंट कौन है? एजेंट क्या नाम? ट्रैवल्स ट्रैवल्स वाले वही बोल रहे मैं भिजा तो, अगर जाना चाह रहे हैं तो अपना भिजा तो मैं कार्रवाई करता हूँ बोल के, जल्द से जल्द वीजा लगा के कार्रवाई करें। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? मक्के से मदीना जा रहे हैं। मक्के में उम्रा हो गया, उसके बाद मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। कितने बजे का हादसा है? रात में यहाँ के 11:30-12 बज रहे थे। फोन शोएब, मोहम्मद शोएब जो है फोन करे, उन्होंने फोन करके बताया। जो है हमारे हैदराबाद से एक काफिला 45 to 46 मेंबर का मतलब हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोज हम तक पहुंची। जैसे फोटोज पहुंची, हम ट्रैवल एजेंट अलमक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास पहुंचे, इनसे बात की। फिर हमने असद साहब को कॉल किया, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे खुद बात की और वहाँ के आला अहदेदारों से बात की, वहाँ की एम्बेसी से जो भी है बात की। फिर मुश्ताक साहब से बात करके जफर साहब को भी यहाँ भेजा गया है। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है। वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो इतनी ही आई है। अब हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द वीजे लगवा कर इमीडिएटली हमको सऊदी अरबिया भेजा जाए। मेरी फैमिली के 7 मेंबर्स है, बोल चुका हूँ मैं, जिसमें से 3 जो है लेडीज है, 4 जेंट्स है इसके अंदर। बच्चे तो नहीं थे, ज्यादातर सब बड़े ही थे इसके अंदर। अभी कोई इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल की नहीं है हमारे पास, ना ऑफिशियली है ना नॉन ऑफिशियली है। जो भी है वीडियोस आए हैं, वो वीडियोस की बेस पे हम उस पे बैठे हुए हैं। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें जख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। सर, दिल्ली में अभी हाल ही में जो ब्लास्ट हुआ है, मुफ्ती जी कह रही हैं कि भारत बता रहा है कि कश्मीर कितना सेफ है, लेकिन दिल्ली के में जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली भी अब सेफ नहीं है। जो केंद्र की पॉलिसीज है वो पॉलिसीज ऐसी है कि कश्मीर नहीं, दिल्ली भी अब। देखिए, वो मेरा मानना यह है कि जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो एनआईए ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी, कैलेज कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ साफ तौर पर हम उसका कंडेम करते हैं।
सर इसी पे कश्मीरी मैन को भी अरेस्ट किया गया है नवेकुट में, जिसने बॉम्ब को वहाँ प्रोक्योर करवाया था। जो भी है, अब तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आप और हम कोई कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ दिल्ली में, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई, फिर अनफॉर्चुनेटली नौगाम में भी वो जो एक्सप्लोजिव रखे थे वहां पर भी पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, उसमें भी लोगों की मौत हुई, वो भी हमारे लिए तकलीफ दे बात है। थैंक यू। देखिए, बहुत ही तकलीफ की खबर है, और वो सब लोग इबादत के लिए सऊदी अरबिया गए होंगे, और पता करना चाहिए उसमें कितने हिंदुस्तानी हैं और कितने बाहर के हैं। लेकिन हमारी तमाम परिवारों के साथ सहानुभूति है, और वहाँ की जो मक्के से मदीना तक की सड़कें हैं बहुत साफ़ सुथरी और बहुत शानदार बनी हुई हैं। उन पे एक्सीडेंट होना बहुत ताज्जुब की बात है, लेकिन रियाज़ में जो हमारी एम्बेसी है उसकी जिम्मेदारी है कि उनकी डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करे और भारत पहुंचाए। मेरी तमाम तर सहानुभूति उनके परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। सऊदी अरेबिया में मक्के और मदीने से के रास्ते में एक दर्दनाक हादसा हमारे सामने आया है, जिसमें कई फैमिली मेंबर्स एक बस कोलिजन में, बस एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है, और उसमें से कई मेंबर्स जो उसमें इंतकाल हुआ है वो मेरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ताल्लुक रखते हैं। हम तमाम वहाँ पे जिम्मेदारों से राब्ते में हैं, और जैसा ही सुबह में ये इतला बैरिस्टर सऊदी नवीसी साहब को मिली, बैरिस्टर सऊदी नवीसी साहब ने सीधी तौर पे इंडियन कॉन्सुलेट से वहाँ पे राब्ता किया है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें पूरे एग्जैक्ट नंबर्स और क्या उनके लिए हो सकता है उसकी पूरी कार्रवाई हम कर सकें। मैं यहाँ पे इंडिविजुअली फैमिली मेंबर से मिलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने जो फैमिलीज अभी तक सुबह से जो आए थे, वो एक हमारे मेहदीपट्टनम हल्के में एक फैमिली है जिसके भाई ने मुझे कॉल किया था, उनकी बहन, उनके भौनाई, उनके बच्चे की एक फैमिली, उसमें उनका इंतकाल हुआ है। मुरादनगर में हमारे सीनियर मोस्ट हमारे अजीज महमूद भाई साहब है, जिनकी अहलिया का, उनकी एडवोकेट बेटी का, उनकी साली का, उनके बच्चों का उसमें इंतकाल हुआ है। जिधर से आपकी फैमिली है जिसमें 7 मेंबर्स का इंतकाल हुआ है, आपकी भी फैमिली है जिसमें कई लोगों का इंतकाल हुआ है। फिलहाल फैमिली मेंबर्स के सामने और ये जो टूर्स एंड ट्रैवल्स जो लेके गए थे, ये लोग इनके सामने क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम हमारे तरफ से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पे हमने हमारे तरफ से कुछ जिम्मेदारों को फौरी तौर पे रवाना किया है, जो अभी 11 बजे की फ्लाइट से जिद्दा के लिए रवाना हुए हैं, और वो इंशाल्लाह 5 बजे तक वहाँ पे पहुंचेंगे और इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए हमें अपडेट देंगे। और जो खानदानों का भी जो मुतालिबा है वो सुनना है। फिलहाल वो बेइंतहा तकलीफ में है और उनके दर्द को शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, मगर जब घर जब ऐसे हादसे में चले आता है तो अल्लाह उस घर को, बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि सब्र दें। इंशाल्लाह हम अफराज खानदान के साथ मुकम्मल तौर पे ठहरेंगे। जो हमारे से ताउन हो सकता है हम करेंगे, जो हमारी ताकत से इनकी मदद हो सकती है हम बराबर करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि घर घर जाकर इनके फैमिली मेम्बर से मुलाकात भी कर सकें और उनसे वो हौसला भी दे सकें। और जो इन्फॉर्मेशन के लिए लोग बेचैन हैं कि हुआ क्या था, कैसा हुआ था, क्या हालात में है और बॉडी ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, उसकी पूरी क्लैरिटी हम शाम तक लेके इंशाल्लाह इन लोगों को अपडेट करने की पुरजोर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।